नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर और अखिलेश की राहें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अलग हो गई हैं। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। अखिलेश पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश को शायद हमारी जरूरत नहीं है, तभी वो बैठकों में हमें नहीं बुलाते। राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश नवरत्नों से घिरे हुए हैं। एसपी की ओर से फॉर्च्यूनर दिए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं फॉर्च्यूनर में नहीं बल्कि इनोवा गाड़ी में चलता हूं। तो ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम आरोप अखिलेश यादव पर लगाए, लेकिन उसके साथ ही एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की उन्होंने बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया गया अखिलेश यादव की तरफ से, फॉर्च्यूनर में नहीं, मैं दूसरी गाड़ी में चलता हूं। फॉर्च्यूनर कमर तोड़ने वाली गाड़ी है, गठबंधन अभी टूटा नहीं है, यह कहा है ओपी राजभर ने। नवरत्नों से घिरे हुए हैं अखिलेश, ये ओपी राजभर ने कहा है। राष्ट्रपति चुनाव में रास्ते अलग हो गए ओपी राजभर और अखिलेश यादव के। सपा सुभाषपा का ये गठबंधन, एक तरफ सपा विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन दे रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन ओपी राजभर देंगे, इसका भी उन्होंने ऐलान किया। और फॉर्च्यूनर गाड़ी पर की बात पर उन्होंने कहा कि मैं फॉर्च्यूनर से नहीं चलता हूं, फॉर्च्यूनर कमर तोड़ने वाली गाड़ी है, मैं दूसरी गाड़ी से चलता हूं। अखिलेश को हमारी जरूरत नहीं है, ये बात ओपी राजभर ने कही है। नवरत्नों से घिरे हुए हैं अखिलेश। इधर से मैसेज मिला, अरविंद राजभर जी बैठे हुए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, इनके यहाँ फोन आता है कि भाई आप लोग अपना देख लो, हम अपना देखेंगे। तो फिर इन्होंने उनसे सवाल कुछ किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोगों का नहीं चलेगा, अब अपना देखो। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा, और गृह मंत्री, मेरी क्या औकात, गृह मंत्री जी बुला करके उसी बात को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, जो लड़ाई आप लड़ते हो, हम लोगों ने प्रत्याशी दिया तो इसी को आप समर्थन करो। नहीं, हम वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, गठबंधन में है या नहीं है ये बताइए। अभी तो हैं, कब तक रहेंगे? जब तक वो रहेंगे। मेरे एक ही बयान, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा। एसी से बाहर निकल करके लड़ने की बात, उनके जो नवरत्न लोग हैं, नवरत्न में एक रतन जो टीवी पर आके बोलते हैं, उन्होंने इस बात को मैसेज दिया जब मैंने बयान दिया कि एसी के कमरे से निकलकर बाहर अपने पार्टी के नेताओं और जनता के बीच में जाना चाहिए। इसके पीछे हमारा मकसद था कि देखिए, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं, अब प्राइमरी स्कूल में जो मास्टर होते हैं, हम तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं। हम अति पिछड़े व अति दलित के बीच में जाकर के उनकी पीड़ा, उनके दुख को, उनकी तकलीफ को समझते हैं और उनके विषय में लड़ते हैं बराबर। माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को प्रेस वार्ता किया था और उसमें मेरी जरूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतजार कर, योगी दल जयंत चौधरी जी को बुला लिया जाता है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता को नहीं बुलाया जाता है, इस बात का प्रमाण, और आप लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता में पूछे जाने पर जिस तरह की बात खुलेआम माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि वो हमारा अंदरूनी मामला है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि अंदरूनी क्या मामला है। जब जयंत चौधरी जी को बुलाया जा सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्यों नहीं बुलाया जा सकता है। तो मैं चला गया दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद माननीय अमित शाह जी से मिला। उन्होंने भी वही बात कहा जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। जो बात
द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा उसी बात को माननीय अमित शाह जी ने भी कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई तो प्रेस वार्ता करके आप इसका ऐलान क्यों नहीं करते हो, जब आप समर्थन देने की बात करते हो और आप पिछड़े दलित वंचित की बात करते हो। जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं तो उनको समर्थन करो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूं और मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया और आप भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं और 15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूंगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। हमारी पार्टी, हम जो 6 विधायक हैं, हम सब लोग आने वाले 18 तारीख को द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देने का काम करेंगे। मैं इनोवा से चलता हूं, स्कॉर्पियो से चलता हूं, मेरे पास 2 इनोवा है। मैं बराबर अपने इनोवा से चलता हूं। एक इनोवा आज के लगभग 4 साल पहले की खरीदी गई है, एक इनोवा लगभग 2 साल पहले की खरीदी गई है। कभी मैं फॉर्च्यूनर से न चला हूं न चलूंगा, क्योंकि फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है कि कमर तोड़ देती है। तो मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है और न मैं फॉर्च्यूनर से चलता हूं। मैं स्कॉर्पियो ये इनोवा से चलता हूं और इनोवा गाड़ी मेरे पास है। तो ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि हमारे सभी 6 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे और इसमें मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे भी शामिल हैं। सभी 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, जिसमें अब्बास अंसारी भी शामिल हैं। मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता माफिया कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उत्तर प्रदेश की सरकार गई और यहाँ की जेल में भी बंद है। अब्बास अंसारी वोट देंगे? इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूछा था, उनके सामने भी बात रखा था। माननीय गृह मंत्री जी ने भी पूछा, उनके सामने भी ये बात रखा। वहीं ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राजभर का आभार जताया, साथ ही अखिलेश पर निशाना साधा। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के फैसले का स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में बहन द्रौपदी मुर्मू समाज के ऐसे वर्ग की प्रतीक बन करके आई हैं जिसको सदियों बीत गई, सर्वोच्च पद की तरफ कोई ला नहीं पाया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से एक बहन को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ क्षण के लिए गठबंधन था, इसलिए लाभ साबित हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी समाज के बड़े नेता हैं और काफ़ी संघर्षशील हैं। उनका मैं इस बहुत ही स्वागत योग्य कदम के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। उधर ओपी राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव भी पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं, पार्टी के कई नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़े नेता जो हैं वो उनका इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें दल है, जिसका जो दल होता है उसको अपने फैसले लेने का अधिकार होता है, लेकिन ये भी सच है जिसका जो असली चेहरा होता है वो एक न एक दिन जनता के सामने आ ही जाता है। तो पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में हलचल तेज है। 2 घंटे से एसपी ऑफिस में अखिलेश यादव मौजूद हैं। राजभर के बयान के बाद समाजवादी पार्टी में मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी नितिका हमारे साथ लाइव चल रही हैं। नितिका, उधर ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ताबड़तोड़ आरोप सपा और अखिलेश यादव पर लगाए और अब समाजवादी पार्टी के ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई है। क्या ये मीटिंग पहले से वहां पर शेड्यूल थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां हलचल मची है? जी देखिए, इस वक्त हम लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद सुभाषपा और सहयोगी दल से जुड़ी कई सारी बड़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। ये मीटिंग खास तौर पर तब डिक्लेयर की गई है जब
जो सुभाषपा की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को लेकर यहाँ पर ऐलान किया गया कि राष्ट्रपति चुनाव में सुभाषपा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा। उसके बाद से ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है, जिसमें तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और मीटिंग अभी भी अंदर लगातार चली रही है। बिल्कुल, तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं, मीटिंग अभी वहां पर चल ही रही है। अखिलेश यादव भी वहां पर मौजूद है। नितिका, ये भी खबर आ रही है और कौन कौन से नेता इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, और खास बात ये कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्या ओपी राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मीटिंग यहां पर चल रही है, उस पर चर्चा होगी या किसी और तरीके का यहां मंथन चल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ओपी राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने पत्ते राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। इससे पहले भी ओपी राजभर काफ़ी समय से ये बोलते आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरह से उनके रिश्ते पहले हुआ करते थे, अब वो उनके रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी है और अब पहले जैसी बात नहीं रही। उनके बेटे भी लगातार ये बात कहते आए हैं कि जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा, वो जब आए थे तो जो सपा के सहयोगी दल बाकी सहयोगी दलों को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। बिल्कुल, और इस पर उनको एतराज था, बार-बार सुभाषपा की तरफ से एतराज व्यक्त भी किया गया और अब आखिरकार सुभाषपा ने ऐलान कर दिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देंगे। बहुत शुक्रिया नितिका, आप नजर बनाए रखिए। कांग्रेस ने इसको लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। कांग्रेस ने अखिलेश छोटे दलों और पिछड़े वर्ग के नेताओं को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अखिलेश यादव जी का जो महागठबंधन था अब वो टूट चुका है, बस उसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। ये जो हिकारत के नजरिए से अपने छोटे दलों को देखने की प्रवृत्ति है अखिलेश जी के अंदर, ये खतरनाक है और इसीलिए ये लगातार सवाल उठता रहा है कि क्या वास्तव में अभी इनका गठबंधन बचा भी है या नहीं। तो ये अखिलेश जी के नेतृत्व क्षमता पे एक बड़ा सवाल है। उधर अखिलेश के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर के गर्म तेवरों पर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भी राजभर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजभर गलत बयानबाजी कर रहे थे और उस वक्त हालात में दोनों की राहें अलग होनी ही थी। अखिलेश यादव पहले ही राजभर को अल्टीमेटम दे चुके हैं। केशव देव मौर्य ने कहा कि जितनी साइकिल अखिलेश चला लेते हैं उतना तो कभी राजभर ने पसीना भी नहीं बहाया होगा। देखिए, गठबंधन तो बहुत पहले ही टूट गया था। मुझे बहुत पहले ही जानकारी हो गई थी कि जब आजमगढ़ उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने समीक्षा की कि राजभर वोट कितना मिला समाजवादी पार्टी को, तो उनकी समीक्षा में 2% भी वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ओम प्रकाश राजभर जी की संगठन का नहीं गया था। तो उन्होंने उसी समय अखिलेश यादव जी ने उदयवीर सिंह जी के माध्यम से कहलवा दिया था कि अब गठबंधन में आप अलग अपना देखिए, हम अलग देखेंगे, आप चाहे जहां राष्ट्रपति चुनाव में वोट दीजिए। और आज उसे स्वीकार किया अपने प्रेस वार्ता में ओम प्रकाश राजभर जी ने। तो गठबंधन तो पहले टूट गया था। गठबंधन टूटने के पहले बस खाली मुझे इस बात की दुख थी कि राजनीति में इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए। जिस थाली में आप खाते हो उसमें छेद नहीं करना। आपको गठबंधन में नहीं जगह है या आपको नहीं समझ में आ रहा, तो जैसे मैंने बिना कोई समय लगाए मैंने गठबंधन तोड़ दिया, आप भी गठबंधन तोड़, उसके बाद आप कुछ भी बोलो माना जाएगा। लेकिन आप जो ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा में थे, भाजपा में रहते ही सारे नेताओं के खिलाफ उन्होंने उल जलूल बोला। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। अमेठी को एक बड़ा सम्मान मिला है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति तय करने वाली बोर्ड ऑफ ट्रेंड में अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष और उद्योगपति राजेश अग्रहरि को जगह मिली है। भारत सरकार की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से गठित 29 सदस्यों वाली टीम में राजेश अग्रहरि भी शामिल किए गए हैं। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए राजेश अग्रहरि ने कहा कि जो कठिनाइयां हमें यहां तक की यात्रा में मिली उसे दूर करने का प्रयास करूंगा और बोर्ड में सुझाव दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार व्यापारियों के लिए अच्छा काम कर रही है। देखिए, मैं साधारण परिवार से आता हूं और मैंने स्टार्ट किया है ए से।
ए से यहाँ तक की यात्रा में जो कठिनाइयाँ हमको मिली हैं, वो कठिनाइयाँ आने वाले समय में हमारे और किसी नौजवान साथी को न मिले, इसके लिए उन कठिनाइयों को दूर करने के उपाय का सुझाव मैं रखूँगा। उधर मेरठ में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग करने वाला मेरठ पुलिस में एसओजी की टीम का सिपाही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह डांस के दौरान एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई। ये वीडियो कई महीने पुराना बताया जा रहा है। सिपाही कुर्बान एसओजी की टीम में है और पहले भी कई मामलों में विवादों में रह चुका है। उसके ऊपर पहले भी बरामदगी के दौरान एक क्रेटा गाड़ी गायब करने का आरोप लगा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के आला ऑफिसर इस मामले में चुप्पी साधे हैं। बड़गी देखो चीज कसुती या गज बड़ पानी ले पाट्या कोना खोल या देखो हंसी करे बदमाशी नाक में नकलियां डाली दमड़ नीचे पैरी जुती बड़गी देखो चीज कसुती या गज बड़ पानी ले पाट्या कोना खोल या मऊ में 2 दिन पहले घाघरा नदी पुल 2 लड़कियों ने 70 फीट गहरी नदी में छलांग लगा दी थी। मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर एक लड़की को बचा लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नदी में कूदी दूसरी लड़की की खोजबीन अब भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने पुल से नदी में कूदकर एक लड़की की जान बचाई। बताया जा रहा है कि पारिवारिक वजह से नाराज होकर 2 लड़की नदी पुल में नीचे कूद गई और गहरे पानी में जा कूदी। एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वो दोरी घाट पर जो दोरी घाट में जो पुल बना हुआ है सरजू नदी पे, वहाँ से नीचे कूद गई। तो हमारी पीएसी की गश्त वहाँ पे थी। उन्होंने एक लड़की को तो निकाल लिया, एक लड़की नहीं मिल पाई। इनका कारण ये है कि घर के अपनी प्रॉब्लम से एग्रीव्ड थी। ये जो सरिता नाम की लड़की बच गई है, जिसको इसके ससुराल विदा करने चाहते थे इनके माँ बाप, तो वो जाना नहीं चाहते थे। ये घरेलू प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से यहाँ आई। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़